अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें। यहाँ पर मेरे पास बुकरम का पीस है डबल फोल्ड में, ठीक है। इसको हमने इसी तरह से डबल फोल्ड में अच्छे से सेट कर लेना है। यहाँ पर जो बुकरम की लंबाई है मेरे पास वो 9.5 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा है, ठीक है। और बुकरम की चौड़ाई डबल फोल्ड में 6 इंच है, मतलब कि सिंगल में ये 12 इंच होगी, ठीक है। अब हमने जो इसके ऊपर नेक तैयार करना है तो उसकी चौड़ाई नाप लेते हैं। तो यहाँ पर मैं नेक की चौड़ाई 4 इंच लूँगी, मतलब कि सिंगल में ये 8 इंच होगा, ठीक है। तैयार ये हमारे पास 7 इंच आएगा क्योंकि हमने इसमें खूबसूरत सी जॉइंट लेस लगानी है। अब यहाँ पर नेक की लंबाई नाप लेते हैं। तो नेक की लंबाई यहाँ पर मैं 4.5 इंच पहला निशान लगाऊंगी। इस तरह से मैंने 4.5 इंच के मार्जिन से पहला निशान लगा लिया है, ठीक है। अब नीचे वाली साइड से भी मैंने 4 इंच के मार्जिन से चौड़ाई में निशान लगाना है ताकि जो हमारा नेक है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारे पास आए। अब हमने इन तीनों निशानों को आपस में मिला लेना है। यहाँ पर इन तीनों निशानों को हमने स्केल की मदद से आपस में मिला लिया है और ये इस तरह से स्क्वायर शेप में हमारे पास आ गया है। अब नीचे से जो नेक की लंबाई है वो मैं 2.5 इंच और लूँगी, ठीक है। यहाँ पर टोटल नेक की लंबाई हमारे पास 7 इंच हो गई है। तैयार ये 6.5 इंच होगा। अब चौड़ाई के मार्जिन में मैंने हाफ़ इंच का मार्जिन लिया है, सिर्फ हाफ़ इंच का मार्जिन इस तरह से निशान लगा लिया है। अब हमने इन निशानों को स्केल की मदद से आपस में मिलाना है। यहाँ से पहले मैं नीचे वाले डिज़ाइन को वी शेप दूँगी। इस तरह से यहाँ से मैंने नीचे वाले डिज़ाइन को वी शेप दे दी है। अब ऊपर वाले नेक में मैं राउंड शेप दूँगी। तो यहाँ पर आपने पहले हल्के हाथ से अपनी शेप ड्रॉ करनी है अच्छे से। अगर आपकी शेप अच्छी आ रही है तो आपने उसको डार्क कर लेना है। इस तरह से ये राउंड शेप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारे पास आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पर तकरीबन 0.25 इंच मार्जिन से इस तरह से मैं जो एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ है वो ले रही हूँ। यहाँ पर आप निशान लगाकर भी ये साइज़ ले सकते हैं और मार्जिन अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो मैंने इस तरह से 0.25 इंच के मार्जिन से पूरी नेक में निशान लगा लिया है। अब सेम जो हमने निशान लगाए हैं ना उनके मुताबिक हमने अपनी नेक की कटिंग कर देनी है। यहाँ पर नेक की कटिंग हमारे पास हो गई है। अब जो साइड से एक्स्ट्रा बुकरम है उसकी भी कटिंग कर देंगे। ये देखें साइड से एक्स्ट्रा बुकरम हमने सारा कट कर दिया है, ठीक है। अब ये नेक इस तरह से हमारे पास आ गया है। आज मैं इसको लगाने का आपको बहुत ही परफेक्ट तरीका बताने वाली हूँ। तो इसको हमने सेम कुर्ती के फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर दिया है अच्छे से आयरन की मदद से। और सेंटर नेक देखें मैंने इसमें जॉइंट किया है, इसको मैंने ज़ाया नहीं किया क्योंकि अगर हमें कोई भी नेक लगाते हैं और उसका सेंटर नेक साथ लगा लेते हैं तो हमारे नेक की शेप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बैठ जाती है जिस तरह से हमने उसको ड्रॉ किया होता है। अब तकरीबन आधा इंच फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी सारे एक्स्ट्रा फैब्रिक की मैंने यहाँ पर कटिंग कर देनी है और कोने में इस तरह से छोटे छोटे कट लगाने हैं ताकि जब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करते हैं तो हमारे नेक में कोई झोल ना आए, ठीक है। एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पर मैंने कट कर दिया। अब सेंटर से बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इस तरह से बुकरम को निकाल लेना है। बिल्कुल आराम आराम से अच्छे से आपने इस बुकरम को निकाल लेना है। यहाँ पर सेंटर नेक को निकालते हुए देखें नेक की शेप जो है वो कितने परफेक्ट तरीके से हमारे पास आ गई है। अब साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको इस तरह से रफ सिलाई लगाते हुए यहाँ पर मैंने फ़ोल्ड कर दिया है और ये सिलाई यहाँ पर मैं मशीन का छोटा फुट है उस हिसाब से लगा रही हूँ। और ये रफ़ सिलाई होती है, इसका वैसे भी कोई मसला नहीं होता, आप अपने हिसाब से भी लगा सकते हैं। तो पूरे नेक का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो यहाँ पर मैंने फ़ोल्ड कर दिया है। अब यहाँ से मैं धागे को कट करूँगी। अब यहाँ पर हमने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई चलानी है और ये सिलाई चलाने का आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीका बताने वाली हूँ क्योंकि यहाँ पर हमने जॉइंट लेस नेक में गुम तरीके से लगानी है। अब हमने सिलाई को किस तरह से चलाया, यहाँ पर आपने इस तरह से अपनी सिलाई को
धागे को कट बिल्कुल नहीं करना, आपने अपनी सिलाई को नीचे की तरफ थोड़ा सा लेके जाना है, आगे की तरफ बिल्कुल बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी, नहीं तो आपकी लेस का मार्जिन बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जैसे मैं नीचे की तरफ एक दो सिलाइयाँ मतलब कि 2 टांके लगा रही हूँ, सेम इसी तरह से लगा लेने हैं। अब दूसरी साइड पर भी मैं ये सिलाई लगाऊँगी। इस तरह से हमें लेस का मार्जिन लेने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। और इस तरह से मैंने अपनी सिलाई को थोड़ा नीचे की तरफ मोड़ लिया है। मैं धागे को कट करके आपको पास करके दिखाऊंगी कि ये सिलाइयाँ मैंने किस तरह से लगाई हैं। ये ज़रा आप चेक करें, इस तरह से इन सिलाइयों को मैंने नीचे की तरफ अच्छे से मोड़ लिया है। अब हमारी जो लेस है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लगेगी, क्योंकि हमने लेस पूरी नेक में नहीं लगानी। अब यहाँ पर मैंने जॉइंट लेस ली है। अब ये जॉइंट लेस मुझे ज़्यादा चौड़ाई में नहीं मिली, अगर आप चाहें तो आप थोड़ा बड़ा डिज़ाइन यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लेस की सीधी वाली साइड को आपने ऊपर की तरफ रखना है और रफ साइड को नीचे की तरफ, और जो एक्स्ट्रा लेस है उसको बाहर की तरफ कर देना है। और जो पहली सिलाई हमने लगाई है, अब सेम उसी सिलाई के ऊपर लेस को लगाते जाना है। यहाँ पर आपने लेस में कोई प्लेट्स नहीं डालने। ठीक है, जिस तरह से आपकी लेस घूम रही है बस उसी तरह से उसको घुमाते जाना है और आराम आराम से यहाँ पर लेस को छोड़ देना है। बिल्कुल इतना नहीं कि खींचना नहीं है लेस को, बिल्कुल हल्के हाथ पे इसको छोड़ देना है और लेस को इस तरह से घुमाते जाना है जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हमने जो एक्स्ट्रा लेस है उसको कट कर देना है। अगर यहाँ पर आप लेस में प्लेट्स डालते हैं ना, तो आपकी जो लेस है वो नेक बिल्कुल भी परफेक्ट तरीके से नहीं बैठेगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जितनी हमारी सिलाई थी उसी हिसाब से यहाँ से हमने लेस को कट कर दिया है। मतलब कि जो लेस का एक्स्ट्रा डिज़ाइन है ना वो हम यहाँ पर निकाल लेंगे, बिल्कुल सिलाई का मार्जिन रखते हुए। जहाँ पर हमारी सिलाई ख़त्म हो रही है ना, ये ज़रा आप चेक कर लें, उस हिसाब से हमने लेस की कटिंग कर दी है। सेंटर से जो डिज़ाइन था इसका थोड़ा सा बिल्कुल कट किया है और यहाँ पर इस पर सिलाई चला ली है। अब यहाँ से मैं ऊपर वाली साइड से धागे को कट कर दूँगी और अब यहाँ पर हमने दूसरे वाली साइड की लेस लगानी है। और लेस का डिज़ाइन आपको कट करके दिखाती हूँ कि किस तरह से आपने सेंटर से, इस तरह से आपने सेंटर से लेस के डिज़ाइन को कट कर लेना है। ठीक है, अब इस लेस को भी हमने सीधी वाली साइड को ऊपर की तरफ रखते हुए जहाँ पर हमारी सिलाई शुरू हो रही है सेम उसके मुताबिक हमने अपनी लेस को रखना है। पहले लेस को अच्छे से सेट कर लें। यहाँ पर आप लेस को सेट कर लेंगे ना परफेक्ट तरीके से, अपनी सिलाई के ऊपर बिल्कुल अपने डिज़ाइन को रख लेंगे। ठीक है, तो फिर आपने यहाँ पर सिलाई लगानी है। इस तरह से आपकी जो लेस है वो बहुत ही नीट आएगी नेक के ऊपर। ठीक है, तो अब लेस को आपने इस तरह से ढीला छोड़ देना है और बिल्कुल साथ साथ इसके सिलाई चलाते जाना है। और लेस आपकी यहाँ पर किस तरह से लग के आएगी ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ। अच्छे से ये देखें राउंड शेप में मुड़ रही है। लेस को लगाने में मुझे कोई ज़्यादा मसला नहीं हुआ। अब यहाँ से मैं धागे को कट कर दूँगी। अब यहाँ पर नेक को हमने इस तरह से सेंटर से डबल फोल्ड करना है और इसको अच्छे से आयरन करके इसका सेंटर मार्जिन कर लेना है। ठीक है, नेक का मैंने सेंटर मार्जिन कर लिया। यहाँ पर कुर्ती हमारे पास आ गई। लेस देखें थोड़ी थोड़ी फोल्ड हो रही है, लेकिन आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, क्योंकि जब हम यहाँ पर नेक में कट लगाएंगे ना तो ये लेस बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाएगी। ठीक है, अभी इसमें कट नहीं लगाए तो इसी वजह से ये लेस थोड़ी सी फोल्ड हो रही है ऊपर की तरफ। तो सबसे पहले हमने सेंटर में नेक को इस तरह से रखना है और यहाँ पर रफ़ सिलाई चला लेनी है ताकि सेंटर मार्जिन अच्छे से हो जाए। अब हमने जो लेस की सिलाई लगाई है ना सेम उसके मुताबिक यहाँ पर सिलाई लगानी है। ठीक है, लेस की सिलाई के अगर ऊपर ऊपर सिलाई लगाएंगे तो आपकी जो लेस की सिलाई है ना वो काफ़ी नीट लगेगी। मतलब कि लेस जो है वो बिल्कुल जैसी हमने लगाई होगी उसी हिसाब से यहाँ पर लगेगी। और लेस को आपने नीचे से चेक करते जाना है इस तरह से, ताकि लेस आपकी नीचे की तरफ फोल्ड ना हो। बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें। अब यहाँ पर हमने लेस से नीचे से लेस को अच्छे से चेक कर लिया है ताकि हमारी लेस जो है वो फोल्ड तो नहीं हो रही। तो इस तरह से हमने यहाँ पर नेक के बिल्कुल साथ साथ सिलाई चला ली है। ठीक है,
अब हमने यहाँ पर इस सिलाई को मुकम्मल करना है और अपने एक्स्ट्रा धागे को कट कर देना है। अब यहाँ पर तकरीबन आधा इंच का फैब्रिक आपने छोड़ना है, बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है। पूरी नेक से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो यहाँ पर हम कट कर लेंगे। अब यहाँ पर पूरी नेक में हमने राउंड शेप में कट लगाने हैं, लेकिन आपने थोड़ी कोशिश करनी है कि ज़्यादा कट लगाएं और एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपने कट करना है। आपने यहाँ पर अपनी सिलाई को कट नहीं करना। तो ये देखें कि आपके लेस कितनी नीट हो गई है यहाँ पर। अब हमने लेस को, नेक को इस तरह से बैक साइड की तरफ पलट देना है और ये ज़रा चेक करें। अब जब हम इसको आयरन करेंगे तो इसमें कोई झोल वगैरह नहीं रहेगा, ठीक है। इस तरह से इसको अच्छे से बाहर निकाल लेना है। तो ये देखें इस तरह से नेक हमारे पास आ गया है। अब मैं यहाँ पर इसको अच्छे से आयरन कर लूँगी। यहाँ पर मैंने नेक को अच्छे से आयरन कर लिया और बैक साइड से आप देख सकते हैं कि नेक कितना ज़्यादा नीट है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर इसके ऊपर जो पट्टियाँ लगानी हैं उसका मैं आपको परफेक्ट तरीका बताने वाली हूँ। मतलब कि 2 तरीके बताऊँगी, जिस तरीके से आपको आसान लगे आप लगा सकते हैं। और यहाँ पर इस पर टॉप स्टिच लगाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें भी लेस की जो मतलब कि सफाई है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसके ऊपर टॉप स्टिच ज़रूर लगाना है। यहाँ पर मैंने पूरी नेक के ऊपर टॉप स्टिच लगा लिया है। और लेस देखें हमारी कितनी परफेक्ट और अच्छे तरीके से बैठ गई है टॉप स्टिच लगाने की वजह से। अब यहाँ से मैं धागे को कट कर दूँगी। अब ये नेक इस तरह से हमारे पास आ गया है। अब मैं आपको इसको बैक साइड से अभी दिखा देती हूँ। ये देखें बैक साइड से, दोनों साइड से काफ़ी ज़्यादा नीट है। अब हमने यहाँ पर इसको बैक साइड से हैंड स्टिच कर देना है, ठीक है। और जो इसकी एक्स्ट्रा लेस है उसको हम यहाँ पर कट कर देंगे ताकि इसकी जो नोक है वो ना निकले। दोनों साइड से एक्स्ट्रा लेस को मैंने अच्छे से कट कर दिया है। अब यहाँ पर जो पहली पट्टी लगाने का तरीका है, यहाँ पर मैंने बिल्कुल और एक पट्टी ली है और यहाँ पर पट्टी की चौड़ाई 1 इंच 2 पॉइंट है, ठीक है। और इसको मैंने इस तरह से डबल फोल्ड कर दिया है। अब मैंने पट्टी को लेस के ऊपर इस तरह से रखा है और अच्छे से सेट कर लेना है। यहाँ पर आपने पट्टी को अच्छे से सेट कर लेना है। और एक बात का आपने यहाँ पर ख़याल रखना है कि आपने जो ऊपर वाली पट्टी है ना उसको खींच के लगाना है और लेस जिस तरह से आ रही है उसी तरह से लगाते जाना है। अगर आप पट्टी को ढीला छोड़ देंगे यहाँ पर तो आपकी जो नेक है वो बिल्कुल भी परफेक्ट तरीके से नहीं बैठेगी, ठीक है। आपको भी पता है कि जो ऊपर वाला फैब्रिक होता है वो अक्सर बढ़ जाता है, हमारा जो नीचे वाला है वो कम हो जाता है। तो यही वजह होती है कि हमने इसको थोड़ा सा खींच कर लगाना है, ठीक है। इतना भी ज़्यादा नहीं खींचना, बिल्कुल हल्के हाथ से इसको बस खींचते जाना है और लगाते जाना है। यहाँ से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर दी है और बाकी सारे फैब्रिक को इस तरह से नीचे की तरफ फोल्ड कर दिया है अच्छे से। अब यहाँ पर ये सिलाई मेरी मुकम्मल हो गई है, ठीक है। धागे को मैंने कट कर दिया है। अब ये पट्टी मैं आपको मोड़ कर दिखाती हूँ। इस पट्टी को हमने इस तरह से मोड़ा है और ये ज़रा चेक कर लें, बैक साइड से भी काफ़ी ज़्यादा नीट और अच्छे से बिल्कुल राउंड शेप में बैठ गई है। अब मैंने इसको इस तरह से मोड़ना है। आपने नीचे से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना उसको कवर करना है, तो इसलिए यहाँ पर आपने जो पाइपिंग है उसकी चौड़ाई ज़्यादा नहीं रखनी ताकि जो आपकी जॉइंट लेस है उसका डिज़ाइन बिल्कुल भी ख़राब ना हो। अब यहाँ पर आपने बिल्कुल पाइपिंग के ऊपर किनारे की सिलाई लगानी है और ये सिलाई आपकी काफ़ी ज़्यादा नीट होनी चाहिए। यहाँ पर पट्टी ये देखें ये डबल फोल्ड में थी तो इजीली फ़ोल्ड हो गई है। इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो भी हमें फ़ोल्ड करने की ज़रूरत नहीं। और इसकी बैक साइड भी मैं आपको दिखाऊंगी कि काफ़ी ज़्यादा नीट रही है। अब जो दूसरा तरीका है, आपको जो तरीका अच्छा लगे आप वो तरीका अपना सकते हैं। मतलब कि जो आसान लगे, इजी लगे, उसी तरीके से आप ये पट्टी लगा सकते हैं। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमने यहाँ पर उसको अच्छी तरह से हमने अंदर की तरफ मोड़ लेना है ताकि हमारी जो नोक है वो ना निकले, ठीक है। इस तरह से उसको मोड़ कर अच्छे से सेट कर लेना है। अब हमने यहाँ पर इसके ऊपर सिलाई चला देनी है। अगर यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक की नोक निकलेगी तो ये नेक काफ़ी ज़्यादा बुरा लगेगा, ठीक है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है बस थोड़ा सा। और यहाँ पर इसी तरह से मैंने अपनी सिलाई को डबल कर लिया है और धागे को कट कर दिया है। और ये देखें
ये एक साइड की पट्टी जो लगाई है ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा नीट लग गई है। यहाँ पर मैंने इसको आयरन भी नहीं किया। अब दूसरी साइड की पट्टी की चौड़ाई मैंने 1 इंच ली है, ठीक है, और इसको एक साइड से डबल फ़ोल्ड कर दिया। और ये सिंगल पट्टी है, ये डबल फ़ोल्ड में बिल्कुल नहीं है। अब हमने यहाँ पर और ये पट्टी को ऊपर से हल्के हाथ से खींचते जाना है, ठीक है। जिस तरह से मैं खींच रही हूँ आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। तो अब हमने इसके बिल्कुल साथ साथ सिलाई चला लेनी है। अब इस पट्टी को भी फ़ोल्ड करके आपको दिखाती हूँ कि इसका तरीक़ाकार क्या है, ठीक है। अब यहाँ से एक्स्ट्रा पट्टी को मैंने कट कर दिया है। अब मैंने इसका जो फैब्रिक है इस तरह से उसको मोड़ लेना है अच्छे से, ठीक है। जितना आपने फ़ोल्डिंग मार्जिन रखना है उस हिसाब से रख सकते हैं ताकि आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक नीचे की तरफ नज़र ना आए। अब हमने इसके ऊपर बिल्कुल ईज़िली यहाँ पर हमारी ये जो सिलाई है वो चल जाएगी। अब इसमें ये मसला आ रहा है, ये ज़रा आप चेक करें कि इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो आपको बार बार चेक करना पड़ेगा कि बिल्कुल परफेक्ट बैठा है, और बार बार इसको फ़ोल्ड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको कौन सा तरीका आसान लगा अपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपने साथ साथ फ़ोल्ड करते जाना है और साथ साथ सिलाई लगाते जाना है, ठीक है। और सेम इसी तरह से हमने ये सिलाई मुकम्मल कर लेनी है। अब यहाँ से मैं धागे को कट कर दूँगी। अब यहाँ पर मैं आपको आयरन किए बगैर अपना नेक दिखाती हूँ। ये तो इस ज़रा चेक करें कि कितना नीट यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट राउंड शेप में अच्छे से बैठ गया है, ठीक है। और ये डिज़ाइन इस तरह से हमारे पास आया है। इसके ऊपर मैंने सेम डोरी लगाई है जो कि बहुत खूबसूरत लग रही है, और बैक साइड में साथ साथ शेयर करती रही हूँ कितनी खूबसूरत और नीट अच्छे तरीके से ये नेक हमारे पास बिल्कुल तैयार है। यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें कि आपको मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।